जी नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार आज महारैली आरजेडी और महागठबंधन का था, उससे देखकर ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार में फिर दौरा करने वाले हैं। उससे ये पता चलता है चाचा का कुछ चलने वाला नहीं है बिहार में। उससे ये पता चलता है कि नौकरी मतलब तेजस्वी। उससे ये पता चलता है तेजस्वी मतलब नौकरी। अगर आज तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी नहीं दिए होंगे तो इतना भीड़ उमड़ता नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि मैं 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, 4.5 लाख बिजनेस दिए हैं, 4.5 लाख को बेरोजगार मुक्त किए हैं। अगर हमें 5 साल मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, आप लोग अनुभव कीजिए। मैं आपको तेजस्वी प्रसाद यादव का पूरा भाषण सुनाएंगे, पूरा उनका स्पीच सुनाएंगे, पूरा किस तरह से बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और चाचा को भी टारगेट कर रहे हैं। और चाचा को तो कह दिए थे पहले कि आप बुजुर्ग हैं, आपको स्थिर विराम करना चाहिए, आपको अस्थिर रहना चाहिए। अच्छा, इससे आपको क्या पता लगता है दोस्तों? लगता है ना कि बीजेपी बिहार में डरी हुई है। आपको यह लगता है कि बीजेपी 40 में 40 जो टारगेट कर 400 पार कह रही है, इससे क्या अनुभव लगा सकते हैं मेरे दोस्तों कि 40 में 40 बीजेपी के पास पाले में जा सकता है? आपको क्या अनुभव होगा मेरे दोस्तों? लगता है कि 40 में 40 बीजेपी जीत पाएगी? इससे हमें अनुभव नहीं होता दोस्तों। लगता है कि 40 में 40 नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार तेजस्वी मॉडर्न बताए, युवाओं तेजस्वी मॉडर्न बता रहे हैं, उससे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको तेजस्वी प्रसाद यादव का पूरा वीडियो मैं सुनाऊंगा कि किस प्रकार युवाओं को सपोर्ट करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव, अपने आप को गरीबों का मसीहा बताने वाले लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा बताने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव गांधी मैदान में दहाड़ रहे हैं और उनका टक्कर देने वाले अभी तक नहीं है बिहार में कोई टक्कर देने वाला नहीं है तेजस्वी का, क्योंकि तेजस्वी काम कर दिए हैं, तेजस्वी नौकरी दिए हैं, तेजस्वी लोगों को विश्वास जीते हैं, लोगों को विश्वास दिए हैं। इससे मैं उनका टोटल भाषण दिखाता हूं कि किस प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव दहाड़ रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट। जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा, और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें, आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया? जनता को दिया, रेलवे को दिया या पूंजीपति को दिया? किसको दिया? रेलवे का निजीकरण कर दिया। अब बात करते हैं कि लालू जी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया, बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है, अति पिछड़ा लड़ना जानता है, दलित लड़ना जानता है, आदिवासी लड़ना जानता है, अल्पसंख्यक भाई लड़ना जानते हैं। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा, और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। क्या बात करते हैं ये लोग? इसलिए भाजपा के लोग केवल बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। अरे
पीछे सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारस जी, कई नेता बीजेपी में परिवारवाद के लोग हैं, तो वहां इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। मांझी जी का बेटा को मंत्री बना दिए, वो परिवारवाद नहीं है। तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है। लेकिन किस प्रकार दोस्तों दहाड़ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। कुआं का पानी नहीं पीने देगा, चप्पल उतरवा देगा, किस पर टारगेट कर रहे हैं। महादलित को कह रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि महादलित को यह चीज याद होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव ने ही बोलने के लिए सिखाया है, लालू प्रसाद यादव ही बैठने के लिए सिखाया है। यह चीज दलितों का याद होना चाहिए मेरे दोस्तों। जिस प्रकार आज उनको इस तरह से भेदभाव करते हैं, पहले इस तरह से भेदभाव करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का देन है कि आज दलित कंधा में कंधा मिलाकर चल रहा है। आज लालू प्रसाद यादव का देन है कि जिस कुएं में मैं पानी पीऊंगा उसी कुएं में वो भी पानी पिएंगे। अगर लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता नहीं बिहार में होते तो दलितों का क्या होता मेरे दोस्तों, उन दलितों का क्या होता मेरे दोस्तों। आपको ये चीज मालूम है कि झाड़ू बनवाया जाता था, ये चीज मालूम है पैर में कील ठोकवाया जाता था, ये चीज मालूम है मेरे दोस्तों कि उस कुएं से जिस कुएं से बड़े बड़े लोग नहीं पानी पिएंगे, बड़े बड़े लोग पानी पिएंगे, उससे दलित पानी नहीं पिएगा। जिससे अदर कास्ट पानी पिएंगे उससे नहीं दलित पिएगा मेरे दोस्तों। जनरल वालों का इतना अधिकार था मेरे दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूं, वो जमाना तेजस्वी प्रसाद यादव खुलकर कह रहे हैं, वो जमाना गया। मेरे लालू प्रसाद यादव ने जो किया है बिहार में, वो जो किया है बिहार में वो कोई दूसरा नेता नहीं करेगा। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। आज भले दलित लालू प्रसाद यादव को भूल जाएं, लेकिन लालू प्रसाद यादव एक ऐसे इंसान थे, चौकी पर बैठने के लिए सिखाए, चौकी पर बैठने, साथ में बैठने के लिए सिखाए, चेयर पर बैठने के लिए सिखाए मेरे दोस्तों। क्योंकि ऊपर अगर कोई किया है तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी ही किए। बाकी के लिए जय हिंद दोस्तों। अपना विचार जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।